सैमी ज़ेन के मैच में लोग अचानक से सैफ अली खान के कैसे फैन बन जाते हैं। नहीं मतलब बीच में ओले 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 करने लग जाते हैं, तो भाई मेरे को लगा शायद से सैफ अली खान के फैन होंगे। तो यस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX क्षेत्र एंड यस वी आर गोइंग टू टेक अ लुक बैक एट बैटलग्राउंड 2016, लेकिन नॉट द शील्ड मैच। यप, वी हैड बैटलग्राउंड 2016 विद द थीम ऑफ डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एंड वी न्यू कि आगे चल के जो है ड्राफ्ट होने वाला है, चैंपियंस अलग अलग जाने वाले हैं। बट यहाँ पर चैंपियंस की तो बात अलग थी, यहाँ पर द शील्ड ही मेन चीज थी। लेकिन उसके अलावा जो एक बड़ा फैक्टर निकल कर आया बैटलग्राउंड 2016 से, वो था केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का अंडररेटेड मैच। आई एम सेइंग अंडररेटेड बिकॉज दैट वाज एक्चुअली अंडररेटेड। नॉट मेनी पीपल लाइक टू टॉक अबाउट दैट। मे बी शायद से वो इसीलिए क्योंकि लोग भूल चुके हैं। केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन हैज टू बी वन ऑफ दोज राइवलरीज जो कि हिस्ट्री बुक्स में लिखी जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो कितनी अर्ली एज से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो का आइडिया बनाने का केविन ओवेंस की वजह से ही आया, जब उन्होंने रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट प्रोमो में मंडे नाइट रॉ में इस वाले मैच का मेंशन किया। आई वाज लाइक ओह यस, I almost forgot about that, but now that I've remembered, I think उसके बारे में बात करनी ज़रूरी है, because Sami Zayn versus Kevin Owens was different guys back then, because especially NXT जिस तरीके से चल रही थी, NXT की तरफ से जो हवा आ रही थी मेन रोस्टर की तरफ, I think वो clearly visible था। because अगर आज आपको ये NXT रोस्टर का कॉल अप देखते हो तो उसके लिए ऐसा रिएक्शन नहीं मिलता, because we assume कि शायद से उतने लोग NXT नहीं देखते, but that was the time जब NXT एक्चुअली में गेम चेंजर था। सो फॉर एग्जांपल अगर सैमी ज़ेन वहाँ से आ रहे हैं या फिर बेली आ रही है या फिर कोई और NXT का सुपरस्टार आ रहा है, तो रिएक्शन बहुत गंदा वाला मिलता था। आप चाहे तो चेक कर लेना जॉन सीना के अगेंस्ट सैमी ज़ेन का जो डेब्यू था उसमें क्राउड क्या फटा था। बट खैर मेन रोस्टर में अंदर केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का ये बैटलग्राउंड 2016 का मैच पहला बड़ा पे पर व्यू मैच बना इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच, जब ये सोलो में आमने सामने एक दूसरे के अगेंस्ट आए। उसके पहले NXT टेक ओवर में भी हमने देखा था जहाँ पर इनके बीच बिट्रेयल भी हुआ था। केविन ओवेंस ने सैमी ज़ेन से ही चैंपियनशिप छीनी थी, तो लाइक इट वॉज वेरी ग्रेट गोइंग। अगर आप NXT भी उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे तो इसीलिए जब आपने रॉयल रंबल 2016 में सैमी ज़ेन की एंट्री देखी होगी और सैमी और केविन ओवेंस एक दूसरे के साथ जिस तरह से चिपट गए थे, आपको वो रियलाइज़ हुआ होगा कि आप क्या विटनेस कर रहे हो। लिटिल बिट यू नो कि हमें इसी साल 2016 के बैटलग्राउंड में इनके बीच मैच देखने को मिलेगा, जो कि सबसे लंबा मैच था। सेइंग कि हाँ भाई द शील्ड का ट्रिपल थ्रेट मेन इवेंट है, एंड देन यू रियलाइज कि एक्चुअली में सबसे लंबा मैच सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का चला था। दैट सेज अ लॉट अबाउट कि हाँ इनको कितना टाइम मिला था और इन पर कितना ट्रस्ट किया गया था। they were actually very familiar with each other because friends थे, लेकिन enemies भी बन गए थे। बट जितने अच्छे फ्रेंड होते हैं उतने तगड़े एनिमी भी बन के निकलते हैं, और ये हिस्ट्री ने हमको प्रूव करके दिखाया है। और ये वो वाली सैमी ज़ेन की हम बात कर रहे हैं इस मैच के अंदर जो कि मूव्स यूज करा करता था ना। अगर आप 2022 के सैमी ज़ेन को देख रहे हो तो आप कह रहे हो कि क्या बात कर रहा है। यस, सैमी ज़ेन एक्चुअली में मूव्स मारा करते थे। वी रियली मिस दैट सैमी ज़ेन। नॉट सेइंग कि अभी वाला सैमी ज़ेन बेकार है, भाई कैरेक्टर वर्क तो आज वाले सैमी ज़ेन का ही बढ़िया है। लेकिन वो सैमी ज़ेन सोचो यार जो कि मिचिनो को ड्राइवर मारा करता था, ब्लू थंडर डॉम मारा करता था, एरियल मूव्स मारा करता था डिफरेंट, और वो स्पिनिंग टोर्नेडो DDT थ्रू द रोप्स, दैट वाज आइकॉनिक। आई थिंक सैमी ज़ेन ने ही वो इन्वेंट किया है। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में, स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में भी जिस तरीके से बताया, ऐसा रियलाइज हुआ कि हाँ शायद से ये उन्होंने ही इन्वेंट किया है। बट मैच के अंदर आप देखोगे जिस तरह से एग्रेसिव स्टार्ट थी सैमी ज़ेन की तरफ से, वो क्लियरली आपको एक डेस्परेशन दिखा रहा था। बिकॉज इसके पहले सैमी ज़ेन का जिस तरह से डेब्यू हुआ था जॉन सीना के अगेंस्ट, और उसके बाद से वो लड़खड़ा गए थे, बिकॉज यू नो कि इंजरी की वजह से सैमी ज़ेन का अर्ली करियर उतना अच्छे से टेक ऑफ नहीं हो पाया था। और जब स्टार्टिंग में इंजरी हो जाती है तो WWE के अंदर भी डाउट होता है कि अरे यार इस बंदे के साथ ध्यान देना है या नहीं। तो एक बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ भी थी। एंड देन केविन ओवेंस हरकतें कर रहा है, तो इसीलिए वो जो स्टार्ट थी मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी। सैमी डिडंट वांटेड टू गो हाँ कि भाई होल्ड में आ जाओ डायरेक्ट और हम आपको हेडलॉक से ही फंसाते रहेंगे। केविन ओवेंस डेफिनेटली वांटेड दैट। मे बी वो सैमी ज़ेन का जितने भी डेस्परेशन की वजह से मोमेंटम आ रहा था उसको कम करने के लिए 5 मिनट के आसपास के बाद केविन ओवेंस
ओवेंस घुस चुके थे हेडलॉक में। एंड वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट केम जब क्राउड जो है ओले 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 सिंग कर रहा था। रिमेंबर दैट टाइम जब बेली के लिए एक सॉन्ग ही गा देती थी एनएक्सटी की क्राउड, और सैमी ज़ेन के लिए ओले ओले ओले। एंड व्हाट आई लाइक्ड कि ये मेन रोस्टर की क्राउड थी, और मेन रोस्टर में भी पेपर व्यू की क्राउड अगर ये गा रही थी तो सैमी ज़ेन को डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ सैमी ज़ेन की तरफ ही क्राउड थी, बिकॉज एक मोमेंट ऑफ टाइम पर आपको रियलाइज होगा कि लेट्स गो सैमी, केविन ओवेंस, इस टाइप की भी चैंट्स लग रही थी। तो आई थिंक क्राउड न्यू कि दे आर विटनेसिंग हिस्ट्री, और कमेंटेटर्स ने भी इसमें कसर नहीं छोड़ी कि सैमी ज़ेन को अंडरडॉग दिखाने की। उन्होंने तो टाइटल ही दे दिया, अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड। हालांकि वो पहले से टाइटल चल रहा है, बट दे मेड श्योर कि डब्ल्यूडब्ल्यूई मेन रोस्टर की ऑडियंस को ये पता रहे कि अंडरडॉग फ्रॉम द अंडरग्राउंड अब कोई और बन चुका है, एंड दैट इज सैमी ज़ेन। मैच के अंदर भी आप देखोगे किस तरह से जो सैमी ज़ेन की आर्म वाली इंजरी थी जो कि जॉन सीना के अगेंस्ट वाले मैच से उनको आई थी, वो भी फायर्ड अप होती हुई दिखाई दी, जिसका फायदा केविन ओवेंस ने उसमें उठाया था। एंड दिस इज ऑसम की चैंट्स तो तब लगनी शुरू हुई जब रिंग के एप्रन पे जो साइड वाला हार्ड वाला पार्ट होता है वहां पर सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को सुप्लेक्स मारी। एंड आज की एरा में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ शायद वो मूव्स उतना पॉप नहीं क्रिएट कर पाता जो कि वो कर पाया है, बिकॉज आई नो कि क्यों नहीं कर पा रहा, और मैं उस चीज़ का नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो ज़रा भी नेगेटिव हो उस कंपनी का नाम लेने पर, बट हाँ एक टाइम हुआ करता था जब एक्चुअली में मूव्स पे जो कि एक्चुअली में लेजिट मूव्स है उस पे दिस इज़ ऑसम कहते थे। ये नहीं कि भाई किसी ने चुम्मी दे दिया आईब्रो पे तो भी दिस इज़ ऑसम, ऐसा नहीं होता था। एंड समहाउ उनके मूव सेट इतने बढ़िया थे कि अगर सैमी ज़ेन जो है स्पिनिंग टोर्नेडो डीडीटी थ्रू द रोप्स वो मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस पे केविन ओवेंस की सुपर किक इतनी फिट बैठी कि लोगों को पता चल गया कि भाई लगता है मेन इवेंट यही है, आज द शील्ड का मैच बिना देखे ही घर जाना पड़ेगा। एक काफी अंडररेटेड मोमेंट उस मैच से मैं कहूंगा जो कि काफी लोग नहीं याद रखते, बट ब्रो दैट वाज अमेजिंग जब केविन ओवेंस को स्नैप सुप्लेक्स मारी सैमी ज़ेन ने, और उसके तुरंत बाद जैसे ही सुप्लेक्स मारी देयर वाज नो सेल, केविन ओवेंस तुरंत उठ गए, और सैमी ज़ेन इतने एड्रेनलिन रश में थे कि उन्होंने तुरंत के तुरंत दूसरी स्नैप सुप्लेक्स मारी, एंड इट वाज ऑलमोस्ट ओवर। हालांकि केविन ओवेंस ऑफ कोर्स उस पर तो आउट नहीं होने वाले थे, बट वो काफ़ी था केविन ओवेंस को मैट पे गिराए रखने के लिए, ऑलमोस्ट पिन कर दिया था। क्राउड के रिएक्शन से आप पता लगा पा रहे थे, दे ऑलमोस्ट थिंक कि हाँ शायद से हो चुका है। पॉप अप पावर बॉम्ब भी देने की कोशिश करी जो कि सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन पिन नहीं हो पाए। अल्टीमेटली इट वाज सैमी ज़ेन्स एटीट्यूड जो कि उनको उस मैच में विक्ट्री दिला पाया, जब सैमी ज़ेन ने फुल रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वाला जो चीज़ था, जिसमें रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को कह रहे थे रेसलमेनिया 31 में कि मार बेटा जितना मार सकता है मार, एग्जैक्ट वही चीज़ सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस के अगेंस्ट करी। केविन ओवेंस वाज स्लैपिंग राइट हियर एंड देयर, एंड देन केविन ओवेंस को शायद से सबकॉन्शियसली पता चल गया था कि ही मे हैव लॉस्ट द बैटल, बिकॉज सैमी ज़ेन का जो कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे, आई थिंक ही वॉन दैट मैच दैट पर्टिकुलर मोमेंट। और उसके बाद से तो सिर्फ फिनिशर की फॉर्मेलिटी ही थी जो कि फॉर्मेलिटी पूरी करी। फर्स्ट हेलुवा किक पे तो उनकी फॉर्मेलिटी थी, लेकिन जो सेकंड फिनिशर था दैट मेड श्योर कि हाँ भाई साहब कॉफिन पे जो नेल है वो सही से ठुक जाए। और जिस तरह से इमोशनल वहाँ पर बैरियर था सैमी ज़ेन के लिए कि करूँ या ना करूँ दूसरी बार, ये मेरा फ्रेंड रह चुका है, बट उस फ्रेंड ने जो हरकतें करी थी उसको सेकंड हेलुवा किक तो बनती थी। और उस हेलुवा किक के बाद इट वाज जस्ट अ बिटर स्वीट मोमेंट फॉर द यंग कैनेडियन बॉय। सैमी ज़ेन won the match. Everybody loved the result because there was no stupidity, no disqualifications and all BS या फिर और कोई भी फालतू चीज नहीं थी, और ऊपर से बेबी फेस विक्ट्री। Bro, you're gonna love that, right? Especially after a great match. तो सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस इसीलिए ग्रेट मैच की लिस्ट में आता है। अंडररेटेड मैं इसीलिए कहूँगा बिकॉज लाइक नॉट एवरीबडी टॉक्स अबाउट इट जितना बाकी मैचेस के बारे में। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है केविन ओवेंस के मैचेस की जनरली ही बात कम होती है, जबकि केविन ओवेंस के बहुत कम मैचेस है जो कि बैड होते हैं। तो ये सैमी ज़ेन वर्सेस केविन ओवेंस 2016 में हमें उन्होंने एक गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करता हुआ दिखाई दिया था, एंड दे सेड कि यार मेन रोस्टर वालों तैयार हो जाओ, 2 फ्यूचर मेन इवेंटर्स आ चुके हैं। लिटिल डिड दे नो कि केविन ओवेंस एक दिन स्टोन कोल्ड के साथ मेन इवेंट करेगा और सैमी ज़ेन एक दिन ब्लड लाइन में ज्वाइन होने की कोशिश करेगा। बोथ आर द सेम थिंग्स। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर आपकी भी कोई मेमोरी है इस मैच से रिलेटेड, आपको कैसा लगा था वो भी आप कमेंट्स में लिख कर बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।